मित्रों नमस्कार। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण में आपका स्वागत है। इसमें हम एक खास महत्व के मुद्दे की चीरफाड़ करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है केजरीवाल के गले में फंसा ईडी। हमें वो दिन याद होगा जब दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। अन्ना हजारे 15 दिन के लगभग अनशन पर बैठे थे। उस समय विषय था लोकपाल लाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। अन्ना हजारे प्रतीक के रूप में थे। आंदोलन तेजी से देशव्यापी हो रहा था और उसके समापन के बाद एक राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ। उस राजनीतिक पार्टी का नाम था आम आदमी पार्टी। केजरीवाल उसके संयोजक बने और बाकी और लोग उसके अंदर विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में रहे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के विरुद्ध यज्ञ में से उपजी हुई एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। ये बात उस समय ये चली कि हम ईमानदारी से राजनीति करेंगे और भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे। उसका अगला चरण हुआ नेताओं के खिलाफ आए दिन पत्रकार वार्ता करके अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी। दर्जनों नेताओं के बारे में उन्होंने इस प्रकार के आरोप लगाए और अनेकों रैलियों में इस प्रकार के भाषण वहां सुनाई दे रहे हैं। आज भी वीडियो क्लिपिंग्स आ रही हैं कि सोनिया गांधी तक भ्रष्टाचार के आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए। ईमानदार होने के प्रमाण पत्र भी केजरीवाल खुद बांटने लग गए थे और बाद में अपनी राजनीति को कट्टर ईमानदार नेताओं की राजनीति के रूप में परिभाषित किया। अनेकों अवसरों में ऐसे मामले भी सामने आए कि अरविंद केजरीवाल पर जब भ्रष्टाचार के मामले आने लगे तो उन्होंने अपने आप को कट्टर ईमानदार की श्रेणी में खड़ा करते हुए उन आरोपों का प्रतिकार किया। अब यहाँ तक पहुँच गई बात जब उनके महल में लाखों करोड़ों रुपए के सुविधाएं जुटाने के लिए और खर्च हुआ, जिसके अंदर व्यापक भ्रष्टाचार की आशंकाएं हुई। इसी बीच एक आबकारी घोटाले का रहस्य उठा, मीडिया की सुर्खियां बना और नेताओं के बीच चर्चा का केंद्र बना। केंद्र की सरकार को जब इसके बारे में जानकारी मिली तो आयकर विभाग, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट यानी कि ईडी सहित अन्य संस्थाओं ने अपनी एक्टिविटीज़ प्रारंभ की। मामला सीबीआई के पास भी गया और छापेमारी की कार्रवाई हुई। सबसे पहला निशाना बना मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया को लेकर जब सीबीआई जांच करने पहुंची या ईडी जांच करने पहुंचा तो उन्होंने हर बार पत्रकार वार्ता में यही कहा कि उनके घर पर एक चवन्नी भी नहीं मिली, ना कोई दस्तावेज मिला, ना लॉकर में कुछ जानकारियां मिली। इस प्रकार की ईमानदारी पूर्ण बातें कहकर जनता में ये विश्वास पैदा करने का प्रयास किया गया कि ये तो वास्तव में ही ईमानदार लोग हैं। लेकिन वह दिन आया जब मनीष सिसोदिया को जेल में ले जाने की तैयारी हुई और न्यायालय के माध्यम से उन्हें जेल भेजा गया, यानी कि तिहाड़ जेल में उन्हें भेज दिया गया। आज 1 साल से अधिक का समय हो गया है। विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी लोकल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और सर्वोच्च न्यायालय ने भी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी है। इसी मामले में सबसे ज़्यादा पैरवी करने के लिए प्रखरता से सामने आने वाले राज्यसभा में सदन के नेता और सांसद संजय सिंह पर भी इशारों में, निशानों में और प्रमाणों में ईडी की कार्रवाई प्रारंभ हुई। अंततोगत्वा वे भी जेल चले गए। इसके बाद ये चर्चा हुई कि न्यायालय ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए आबकारी घोटाले के चंदे के प्रमाण दिखाई दे रहे हैं तो क्यों न कार्रवाई सीधे आम आदमी पार्टी पर ही की जाए। इसलिए कार्रवाई का जो निशाना था वो अरविंद केजरीवाल की तरफ मुड़ा और अरविंद केजरीवाल के पास लगातार सम्मन्स भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। जहाँ तक हमें जानकारी है, आपको भी जानकारी है, 3 बार उन्हें ईडी के सम्मन्स प्राप्त हुए हैं। पहले सम्मन्स के समय उन्होंने प्राकृतिक इलाज के लिए अपना बहाना बनाया और उस समय तारीख पर पेश नहीं हुए। दूसरे में उन्होंने चुनाव प्रचार का बहाना करा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचार की आड़ ली और वे सामने उपस्थित नहीं हुए। अब फिर
नोटिस तीसरी बार उन्हें मिला है तो उन्होंने उस नोटिस पर एक अजीबोगरीब बहाना ढूंढा है कि नोटिस लीगल नहीं है। उनके वकीलों का भी मत है कि नोटिस जो है वो लीगल यानी कानूनी नहीं है। आश्चर्यजनक बात यह है कि आयकर विभाग में सेवा देने वाले अरविंद केजरीवाल नोटिस में भी कानूनी प्रक्रिया देख रहे हैं। नोटिस का अभिप्राय ही केवल ये होता है कि आपके संबंध में जो हमें तथ्य प्राप्त हुए हैं उनके प्रमाणीकरण के लिए या खंडन के लिए आप उपस्थित होइए। यदि प्रमाण खंडित नहीं किए जा सके और प्रमाण ज़्यादा पुख्ता हुए तो आगे की कार्रवाई के लिए गिरफ्तारी होती है। इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल राजनीतिक बहानेबाजी कर रहे हैं और उस बहानेबाजी को अब जनता समझने लग गई है। कट्टर ईमानदार कहें या जो भी कहें, इन सारी परिस्थितियों का सामना एक दिन तो उनको करना ही पड़ेगा। इसीलिए तो कहा जाता है बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। आज के अंक में इतना ही, फिर किसी अन्य विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। मुझे सुरेश शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।